So hello guys and welcome to the channel. Today we'll be solving exercise 1.7 Commerce Maths 1, that is your duality. What is duality? Duality is when two compound statements S1 and S2 are said to be duals of each other if one can be obtained from the other by replacing and by or by and C by T and T by C, where T denotes tautology and C denotes contradiction. Duality is dual of and is or, and dual of or is and. Dual of T is C and dual of C is T. And और तो आपको पता है conjunction and disjunction. What is T? T is tautology. Tautology मैंने आपको बताया था. Tautology is nothing but your every sequence or every truth table which has its end column with all the true statements. All these for contradiction is it is all F's. कि आपके सारे आउटकम्स ट्रू आते हैं या तो सारे आउटकम्स एफ आते हैं, आपके सारी एंट्रीज टी आती है या तो आपकी सारी एंट्रीज एफ आती है. तो ड्यूअलिटी का ये एक मतलब होता है. फिर आपको नोट्स दिए हुए. ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक. ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक मतलब कि आपका ज़रूरी नहीं है कि ड्यूअल जो बनेगा उसका जो मतलब उल्टा जो स्टेटमेंट बनेगा, आप लिखते हो पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का जो ड्यूअल बनेगा वो यूनिक होगा, वो पिछले वाले से अलग होगा. आप लिखोगे पी एंड क्यू, इसका ड्यूअल होगा आपका P और Q. तो ये P और Q, ये P एंड Q मैच नहीं करेगा. ड्यूअल हमेशा यूनिक होगा. द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द ड्यूअल. मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि नेगेशन P एंड Q, तो आप ड्यूअल जब निकालोगे तो नेगेशन P और Q ही रहेगा. आपका नेगेशन कभी भी चेंज नहीं होगा. ड्यूअल के जब चेंज करोगे आप तब. ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ. ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ मतलब कि आप कोई भी स्टेटमेंट का ड्यूअल जब निकालोगे, समझो आपने यहाँ पे पी एंड क्यू निकाला, पी एंड क्यू का ड्यूअल क्या आया, पी और क्यू. जब मैं इसका ड्यूअल निकालूंगा तो मुझे फिर से पी एंड क्यू आएगा. तो आप दो बार ड्यूअल निकालने जाओगे, तो जब कोई भी एक स्टेटमेंट का फर्स्ट ड्यूअल निकालोगे फिर सेकेंड ड्यूअल निकालोगे तो आपको फिर से वही स्टेटमेंट वापस आएगा. Next you have the connectives of and or. The special statements T and C are duals of each other. मतलब and और एक दूसरे का ड्यूअल, T और C एक दूसरे का ड्यूअल है, मतलब म्यूचुअल ड्यूअल है. ठीक है, अगर C रहा तो T आएगा, T रहा तो ड्यूअल C आएगा. T is changed to F and vice versa. कि जहाँ पे ट्रू रहेगा वहाँ पे फॉल्स हो जाता है और जहाँ पे फॉल्स रहेगा वहाँ पे ट्रू हो जाएगा. ये ड्यूअल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर आज के लेक्चर की एक्सरसाइज 1.7 बेस्ड है. So take a good look at this and we'll move forward with the exercise. So here you have first question, second and third question. आपको इन स्टेटमेंट्स की ड्यूअलिटी फाइंड आउट करनी है. अगेन रिमाइंडिंग यू, ड्यूअलिटी में नेगेशन चेंज नहीं होता है. ड्यूअलिटी में सिर्फ एंड का और होता है और का एंड होता है. कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी होता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज टी का सी और सी का टी होता है. यू विल राइट दैट फॉर dual of given statement is dual of given statement is आपका आएगा negation of P और की जगह and Q, and की जगह और P और की जगह and negation of Q, and की जगह और negation R, और ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट. यहाँ पे भी आप लिखोगे therefore the dual of given statement is P and Q and R is equals to P and Q and R. बहुत सिंपल है. सो ट्राई टू सॉल्व दिस वन. आपका थर्ड और सेकेंड और फोर्थ भी सिंपल, फर्स्ट और फोर्थ भी बहुत सिंपल है. ट्राई टू डू दैट वन. या आज का लेक्चर छोटा हो सकता था पर मैं अभी एक और कॉन्सेप्ट होगा. सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन एंड विल मूव फॉरवर्ड विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट यू हैव इज second question, first question, that is 13 is a prime number and India is a democratic country. Third question is Radha and Sushmita cannot read Urdu. Let me just give you the connectives. यहाँ पे and है,
यहाँ पे भी एंड, आपको इस एंड की जगह सिर्फ और लिखना है. You will write this as 13 is a prime number or India is a democratic country. नेक्स्ट है राधा एंड सुष्मिता के नाम पे. यहाँ पे क्या है एंड, आप एंड की जगह लिखोगे राधा और सुष्मिता cannot read book. वेरी सिंपल बट एक्सरसाइज पूरी सिंपल थी. इसके बाद मैं आपको अभी नेगेशंस का एप्लीकेशन बताऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगले एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने. सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेशन. नाउ यू हैव negations. Negations are nothing but those particular signs जिससे आपका आंसर चेंज हो सकता है, ट्रूथ वैल्यू चेंज हो सकती है, जो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में बताया था जब नेगेशन का एक्सरसाइज आया था. अब आप अगर कनेक्टिव्स के बेसिस पे नेगेशन करोगे तो आपको कैसा आंसर आएगा उस पर बेसिस पे. फर्स्ट इज योर पी एंड नेगेशन क्यू. पी एंड नेगेशन क्यू पे क्या है, अगर दो एंड्स कनेक्टिव वाले स्टेटमेंट है उसके ऊपर नेगेशन लगता है तो उसका स्टेटमेंट का कनेक्टिव भी चेंज हो जाता है. कि अगर आप दोनों पे नेगेशन लगा रहे हो तो ये एंड बदल के और हो जाएगा. इसको आप ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हो, इसमें दिया नहीं है, पर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेके सब्सटीट्यूट करके ट्राई करोगे सॉल्व करने को तो आपको आ जाएगा. नेक्स्ट यू हैव नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या होता है, और होता है. और में क्या होता है, हमेशा आपको ट्रू हो, मतलब दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स आता है. और जब इस पे लगेगा तो आपका नेगेशन जब लगेगा दोनों पे तो नेगेशन के साथ और की जगह एंड आएगा. एंड आएगा तो उसकी वजह से दोनों फॉल्स रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको फॉल्स आते ही जाएगी, जो हमेशा एंड में होता है और में नहीं होता है नेगेशन लगने पे. नेक्स्ट यू हैव कंडीशनल. कंडीशनल मैंने आपको बताया था कंडीशनल में कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज कब फॉल्स आती है, जब भी आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है. पर अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू वैल्यू आती है. तो यहाँ पे जब भी कंडीशनल क्यू पे नेगेशन लगेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बदलेगा, आपका नेगेशन क्यू और बीच के कनेक्टिव में एंड आएगा. ये याद रखो हमेशा कि कंडीशनल में सेकेंड स्टेटमेंट की वजह से ज़्यादा इफेक्ट आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो फॉल्स हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है. दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू है, पर सेकेंड स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो. उसके हिसाब से याद रखो कि आपको पी एंड नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू क्या आएगा, पी एंड नेगेशन क्यू. बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है, आपके दोनों स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है. जो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल में क्या होता है कि सिर्फ जब सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है. बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी ट्रू है. और अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है या सेकेंड वाला फॉल्स है, मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स होता है. तो जब आप पी बाय कंडीशनल नेगेशन क्यों लेते हो तो आप सबसे पहले तो सिंपल है कि सेकेंड वाले को नेगेशन डाल के देखते हो कि क्या आंसर आएगा एंड के बेसिस पे, फिर और लगाते हो दोनों के बीच और फिर बाद में फर्स्ट वाले को नेगेशन लगा के देखते हो कि क्या आएगा. मतलब आप इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकते हैं या दोनों स्टेटमेंट जो फॉल्स हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके आप दोनों को एक बार ओरिजिनल के साथ मिला के और लगाते हो. याद रखो हमेशा यहाँ पे ज़्यादातर एंड ही आता है. अगर दो स्टेटमेंट से ज़्यादा रहेंगे तो और आता है, कि मतलब आपका सिंपल स्टेटमेंट है, एंड की जगह क्या आया और, आपका पी और क्यू था और की जगह क्या आया एंड. यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू था तो एंड आया, पी बाय कंडीशनल है तो बीच में और आएगा पर ब्रैकेट्स के अंदर एंड आएगा. ये आपको एज फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको अगले लेक्चर में या अगले एक्सरसाइज में सॉल्व करने में मदद मिले. नेगेशन ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी है. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका फॉर ऑल होता है, फिर एक होता है आपका देयर एग्जिस्ट होता है. तो इन दोनों का नेगेशन वाइस वर्सा है कि फॉर ऑल मतलब क्या होता है आपका, कि आपका सारा वैल्यूज, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट.
मतलब आप सारे वैल्यूज पहले कंसिडर कर रहे थे तो आपको सब आंसर आ रहा था। अब आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज की जगह सिर्फ देयर कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करोगे। अगर देयर एग्जिस्ट लिखा मैंने कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर ग्रेटर देन 0, तो उसमें आप 1 2 3 नंबर गिना सकते हो। पर अगर मैंने लिखा फॉर ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0, तो ये उसका नेगेशन हो जाएगा कि कुछ नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 0। पर अगर मैं ये बोलूँ देयर एग्जिस्ट नंबर ग्रेटर देन 0, तो उसका नेगेशन फॉर ऑल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये इतनी चीज़ें याद रखनी समझनी है ताकि आपको अगले एक्सरसाइज में सॉल्व करने में मदद मिले, क्योंकि अगला एक्सरसाइज पूरा नेगेशन के ऊपर बेस्ड है और थोड़े से फॉर्मूलाज अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूअलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड नेगेशन। नेगेशन और ड्यूअलिटी में बहुत फ़र्क है। नेगेशन आपका इस बेसिस पे चलता है, ड्यूअलिटी में सिर्फ आपको एंड और चेंज करना है, ट्रू और टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन चेंज करना है। पर ड्यूअलिटी और नेगेशन बहुत अलग है। नेगेशन में आपको हर एक कंडीशनल बाय कंडीशनल और एंड के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स है, अलग अलग आउटकम्स है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एट होम, ट्राई टू सॉल्व दोज सम्स ऑफ ड्यूअलिटी एट होम, ट्राई टू सॉल्व द मिसलेनियस एट होम, and till then take care, stay home and stay safe.